सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो मैथ्स का सेक्शन पार्ट 2 रहने वाली है। लास्ट क्लास में हमने डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें मैथ्स का सेक्शन कवर किया था, बट उसमें कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि आप जानते हो मैथ्स थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। तो आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये मैथ्स का पार्ट 2 रहने वाला है। ओके, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल पाए और हम सारे पेपर्स को इजीली सॉल्व कर पाए विद ट्रिक्स। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स का सेक्शन आज फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये रहने वाला है डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का मैथ्स का पार्ट 2, जो है 7 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था वो था मिल्क मर्चेंट वाला। हमने लास्ट क्लास में मिल्क मर्चेंट वाला क्वेश्चन कवर किया था। आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 76, 310 एंड 463, लीविंग अ रिमाइंडर 4 इन ईच केस। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो 76, 310 एंड 463 को डिवाइड करेगा, लीविंग रिमाइंडर 4 इन ईच केस। तो चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे नंबर्स क्या हैं, हम अपने नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। 76, 310, 463, ये हमारे तीनों नंबर्स हैं। अब चलते हैं प्लेन शीट पे। देखो, हम आ गए प्लेन शीट पे। ये तीनों हैं हमारे नंबर्स। इन्होंने बोला है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, लीविंग रिमाइंडर 4 इन ईच केस। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब लीविंग रिमाइंडर 4 है मींस इन तीनों नंबर में 4 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो आप सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आप क्या करोगे, 76 माइनस 4 कर दोगे, बिकॉज 4 रिमाइंडर है जो कि एक्स्ट्रा है। तो इसमें से हम एक्स्ट्रा पार्ट हटा देंगे। 310 माइनस 4 करोगे, 463 माइनस 4 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया 72, यहाँ पे आया 306 और यहाँ पे आया 459। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इन तीनों का आप निकालोगे HCF। 72 का, 306 का एंड 459 का आप निकालोगे HCF। तो चलो HCF निकालते हैं। देखो, 72 का HCF क्या रहने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये रहने वाला है आपका 72 का LCM। पहले LCM निकालोगे, उसके बाद आपका निकलेगा HCF। ठीक है, LCM 306 का LCM क्या रहने वाला है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसे 3 के नीचे 3 क्यों लिखा। ठीक है, अब आप निकालोगे 459 का LCM जो होने वाला है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, तो अब हम निकाल इन तीनों नंबर्स का HCF। हमने LCM निकाल लिया, अब हम निकालेंगे HCF। देखो, HCF कैसे निकालते हैं, हमें वो नंबर लेना होता है जो हमारे सारे नंबर्स में कॉमन आ रहा होता है। देखो, हमारे सारे नंबर्स में कॉमन आ रहा है एक ये वाला 3 और एक ये वाला 3, जो हमारे तीनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है। उसके बाद ये 2 और 2 यहाँ पे तो कॉमन आ रहा है, बट 459 में 2 नहीं है तो हम यहाँ पे 2
नहीं लेंगे। हमें ऐसा नंबर लेना है जो तीनों नंबर्स में, मींस जो आप जितने भी नंबर्स हैं उन सब नंबर्स में कॉमन आ रहा हो, और जितनी बार कॉमन आ रहा है आपको उतनी बार वो नंबर लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 2 बार कॉमन आ रहा है, तो आपका HCF यहाँ पे क्या निकल के आता है, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने HCF क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे ग्रेटेस्ट नंबर, इसीलिए हमने निकाला HCF। अगर आपसे पूछते कि लोएस्ट नंबर कौन सा है तो आप क्या निकाल देते, सिर्फ LCM। ठीक है, अभी हम निकालेंगे यहाँ पे HCF। तो HCF क्या आया, 3 × 3 दैट इज 9, 3 3s are 9, मीन्स 9 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर को 76, 310 एंड 463, इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, लीविंग रिमाइंडर 4 इन ईच केस। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आता है, आंसर इज 9। ओके, हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 9। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं जो हमने सॉल्यूशन किया है, बिकॉज सॉल्यूशन तो सेम रहने वाला है, चाहे वो हिंदी के लिए हो या वो इंग्लिश के लिए हो। क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सॉल्यूशन मैंने करा दिया, तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो सकता है अगर आप समझना चाहो तो। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता, आप अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी एक वीडियो हिंदी मीडियम के लिए बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 52 क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। अ नंबर ऑफ मेन वेंट टू द होटल एंड ईच स्पेंड एज मैनी रुपीज एज देयर वर मेन। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कुछ दोस्त, कुछ लड़के रेस्टोरेंट तक गए खाना खाने, ठीक है, और हर एक जने ने उतने पैसे खर्च करे जितने वो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं। मी जैसे कि 10 जने गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक है, और हर एक जने ने 10-10 रुपए खर्च करे हैं, बिकॉज वो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं वहां पे, 10। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द मनी स्पेंट इज ₹17,424, मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ मनी वहां पे स्पेंड हुई है कितनी है, वो 17,424। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन, टोटल नंबर ऑफ मैन हमें बताने हैं कि वहां पे कितने गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहला काम आपका होगा, जो आपको फिगर क्वेश्चन में दी हुई है उस फिगर का आप निकाल दो LCM। इन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं वहां पे गए हैं जो होटल में खाना खाने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 17,424 का आप कर दोगे LCM। बहुत इजी है, LCM करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो LCM करते हैं साथ में। ये जाएगा 2 से, बिकॉज एंड में 4 है। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। LCM तो करना सबको आता ही होगा, आई होप कि LCM तो आपको आता होगा। अगर आपको LCM नहीं आता तो आप यहाँ से सीख सकते हो। 2 1 जा 2, 0 लगेगा बिकॉज हम दोनों नंबर साथ लेंगे। 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। अब जाएगा ये 3 से, बिकॉज एंड में आ गया 9। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9। अगेन 3 से जाने वाला है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब जाएगा ये 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, अगेन 11 1 जा 11। ये हो गया हमारा LCM। अब इसको एक कंप्लीट फॉर्म में लिखते हैं, मींस 2 कितनी बार आया है, 2 रेज टू द पावर 4, बिकॉज 2 आया है 4 टाइम्स, 3 आया है 2 टाइम्स एंड 11 आया है 2 टाइम्स। तो जब आप इसका LCM लोगे, आप क्या करोगे, 2 को आप लोगे 2 टाइम्स, बिकॉज जितनी बार होता है उसका हाफ हो जाता है, जितनी बार वो नंबर आता है उसका हम हाफ कर देते हैं। तो 2 × 2, 3 को आप लोगे 1 टाइम, बिकॉज वो 2 टाइम्स ही आ रहा है 3, और 11 को भी आप लोगे 1 टाइम। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा
132 मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है 132। तो टोटल नंबर ऑफ मेन जो साथ में होटल गए थे खाना खाने, तो उन वो कितने थे? टोटल नंबर ऑफ मेन वो थे 132, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 53। क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई, एक ट्रेन है जो मुंबई से स्टार्ट होती है एट 3 PM एंड ट्रेवल टूवर्ड्स अहमदाबाद। अहमदाबाद का आपको पता है अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, प्लेन क्रैश हो गया। तो उसके लिए आई विश कि मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। वी ऑल विश मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई एट 3 PM एंड ट्रेवल टूवर्ड्स अहमदाबाद एट अ स्पीड ऑफ 35 km/h। हम पहले इसका बनाते हैं डायग्राम। देखो डायग्राम कैसे बनेगा। एक ट्रेन है जो मुंबई से अहमदाबाद की तरफ जाती है, जिस कितने बजे वो स्टार्ट करती है अपना ट्रेवल, 3 PM पे। ठीक है। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 35 km/h। ठीक है। ये तो हो गई हमारी मुंबई वाली ट्रेन की बात। अब बढ़ते हैं आगे। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अहमदाबाद। दूसरी ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से स्टार्ट होती है और मुंबई की तरफ जाती है, ट्रेवल टुवर्ड्स मुंबई। ठीक है। एट 45 km/h। ये ट्रेन 5 बजे स्टार्ट हो रही है, मतलब अपना ट्रेवल 5 बजे स्टार्ट करती है और कितनी स्पीड से जा रही है? वो 45 km/h की स्पीड से जा रही है। ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, मुंबई और अहमदाबाद के बीच का टोटल डिस्टेंस। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो मुंबई से अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है इसमें? 390 किलोमीटर्स। 390 किलोमीटर्स। समझ आया? ये बन गया हमारा पूरा डायग्राम। अब प्लेन शीट पे, ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। देखो हम आ गए प्लेन शीट पे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मुंबई से अहमदाबाद जो ट्रेन जा रही है वो जा रही है, 3 बजे स्टार्ट करती है अपना ट्रेवल और 35 km/h की स्पीड से चल रही है। अहमदाबाद से जो ट्रेन आ रही है वो 5 बजे अपना ट्रेवल स्टार्ट करती है और 45 km/h की स्पीड से वो चल रही है। देखो एक दोनों ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, आमने सामने। ठीक है। वो अपोजिट डायरेक्शन से चल के अब एक दूसरे के पास आ रही हैं। ऐसी सिचुएशन में हम मैथ्स में क्या करते हैं? दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। मींस जब अपोजिट डायरेक्शन से दो चीजें पास में आ रही हो तो उनकी स्पीड को हम क्या कर देंगे। बट उससे पहले आपको एक काम और करना है कि आपको जो है दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मुंबई का जो स्टार्टिंग टाइम है वो है 3 PM और अहमदाबाद का जो स्टार्टिंग टाइम है वो है 5 PM। तो आपको क्या करना होगा? मुंबई का भी स्टार्टिंग टाइम 5 PM करना होगा। वो कैसे करोगे? वो आप करोगे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना है क्योंकि मुंबई वाली ट्रेन ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो हमें निकालना पड़ेगा। देखो स्पीड कितनी है? 35। टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 2 10, 3 2 6 और 1 7 मीन 70 किलोमीटर्स। 2 घंटे में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस मुंबई वाली ट्रेन ने कवर कर लिया। तो अब आप क्या करोगे? देखो टोटल डिस्टेंस में से 70 किलोमीटर को माइनस करोगे तो आपका आएगा 320 किलोमीटर्स, जो अब आप अपने आगे क्वेश्चन में यूज करने वाले हो।
अब आपका टोटल डिस्टेंस कितना बचा है 320 किलोमीटर्स, बिकॉज 70 किलोमीटर तो मुंबई वाली ट्रेन ऑलरेडी कवर कर चुकी है। तो अब आप जो क्वेश्चन में डिस्टेंस लोगे वो लोगे 320 किलोमीटर्स। तो चलो अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। दोबारा से फॉर्मूला लगने वाला है ये वाला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना लोगे यहाँ पे 320 किलोमीटर्स। स्पीड, स्पीड आप क्या करने वाले हो, दोनों की स्पीड को ऐड ऑन करने वाले हो, बिकॉज दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से पास में आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, 45 प्लस 35 इन टू में टाइम, टाइम तो हमें निकालना है कि किस टाइम दोनों ट्रेन आपस में मिलने वाली हैं, वो टाइम तो हमें निकालना है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया टी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 320 इज इक्वल्स टू में 5 प्लस 5 10, 5 6 7 8 मीन्स 80 इंटू में टी। तो कैसे करोगे, 320 अपॉन में 80 इज इक्वल्स टू टी। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आया यहाँ पे 4 आवर्स। इन सबको कट करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4 आवर्स। मीन्स 5 बजे के बाद से 4 घंटे बाद वो दोनों ट्रेन आपस में जाएंगी। वो टाइम क्या होगा, उन्होंने हमसे पूछा है टाइम, वो टाइम होगा 5 प्लस 4 दैट इज 9। 9 PM इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा आंसर क्या आया है 9 PM, बिकॉज 5 बजे के बाद जब आप 4 घंटे एक्स्ट्रा काउंट करोगे तो आपका आएगा 9 PM। 9 PM इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और थोड़ा सा इजी लगा होगा। अगर कोई कमेंट सेक्शन में अपने डाउट कर सकते हो। और अगर इससे पहले की वीडियो, रीजनिंग सेक्शन, जीके सेक्शन और मैथ्स का फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, आप वन बाय वन सारी वीडियोस भी देख सकते हो। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। सॉलिड क्यूब्स आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंडर। एक कुछ सॉलिड क्यूब्स हमने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके। देखो, जब हम कोई भी फिगर या ऑब्जेक्ट को मेल्ट कर कर किसी दूसरी शेप में मोल्ड करते हैं, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम का। आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने बहुत जरूरी हैं। अगर आपको फॉर्मूला की एक वीडियो चाहिए तो मैं इस चैनल पे वो वीडियो भी बना डाल दूंगी, पोस्ट कर दूंगी। बस आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे हम वॉल्यूम का। सिलेंडर के वॉल्यूम को जब हम मेल्ट करके क्यूब्स में मोल्ड करेंगे, क्यूब्स की शेप देंगे, तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे कितने बनकर रेडी होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, जिसमें कि पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 22/7, जो एक कॉमन वैल्यू है। इसमें आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 44 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम है आपको यूनिट चेक करनी है, क्या यूनिट सारी सेम है। अगर एक भी यूनिट डिफरेंट है तो आप पहले क्या करोगे, यूनिट को सेम बनाओगे, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, ये होता है हमारा क्यूब का वॉल्यूम। और साइड कितने गिवन है इसमें 11, तो आप क्या करोगे 11 का क्यूब कर दोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं प्लेन शीट पे। हमने अपना क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्मूलाज के साथ लिख लिया है, अब चलते हैं प्लेन शीट पे। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h जो है 22, देखो जो है 22/7 इंटू में 44 इंटू 44 बिकॉज वो स्क्वायर है, इंटू 14।
इज इक्वल्स टू में देखो आप क्या करोगे, हमें क्वेश्चन में बताना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बने हैं एक सिलेंडर को मेल्ट करके। तो लेट द नंबर ऑफ क्यूब्स बी एक्स। आपने मान लिया कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बने हैं एक्स। उसके बाद आप लगाओगे अपना आगे का फॉर्मूला। 11 क्यूब मीन्स 11 को करना है आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 11 फोर जा 44, आपको पता है से कट हो जाता है। 11 फोर जा 44, 11 टू जा 22, 7 टू जा 14। तो मीन्स जब आप 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 करोगे, आपका आंसर आने वाला है 64। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया है 64। नंबर ऑफ क्यूब्स जब आप बनाओगे सिलेंडर को मेल्ट करके तो कितने बनेंगे 64। चलते हैं क्वेश्चन पे। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड मैथ्स सेक्शन। देखो क्या है, इफ x गेट्स 40% मोर मार्क्स देन y। अगर x को 40% मार्क्स ज्यादा मिले हैं y से, तो हम लेट कर लेते हैं y को कितने मार्क्स मिले हैं 100। तो x को कितने मिलेंगे भाई इस हिसाब से 140। ठीक है, क्योंकि 40% ज्यादा हो गए। देन बाय व्हाट परसेंट द मार्क्स ऑफ y आर लेस देन द मार्क्स ऑफ x। मीन्स कितने परसेंट y के मार्क्स कम है x से, हमें निकालना है। बहुत ही इजी है, जल्दी से सॉल्व करके खत्म करते हैं। देखो हमें x में से y के मार्क्स को करना है माइनस, क्योंकि y के मार्क्स कितने कम हैं ये हमें बताना है। और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, जो वैल्यू देन के बाद आती है, देन द मार्क्स ऑफ x। मींस यहाँ पे x की बात हो रही है तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी। परसेंट निकालना है इसलिए इनटू में कर दिया 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 40 अपॉन में 140 इंटू में 100। तो हमारा आंसर क्या आया है 400 अपॉन में 14, जो कि आने वाला है सॉल्व करके करके 28.57। मींस इस क्वेश्चन का आंसर आया है आपका 28.57%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। If you like this video, do like, share, comment, and subscribe to this YouTube channel, which is the Vaishnavi Method, for more videos on DSSB exams, PYQ exams. Okay, thanks for watching.